दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि इंडियन का एजुकेशन सिस्टम के बारे में, शिक्षा के बारे में। दोस्तों यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल में देखें कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम मतलब विदेश का एजुकेशन सिस्टम में कितनी फ़र्क है। और दोस्तों जैसे कि थंबनेल में आप देखें कि आज मैं शिक्षा के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है वो कैसे बदलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अब बात करने वाला हूँ कि मैं अपना गांव में रहता हूँ और जिस गांव का लड़का हूँ और गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और +2 में सरकारी स्कूल तक ही किया हूँ। दोस्तों +2 की ग्रेजुएशन तक ही गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया हूँ दोस्तों, शुरू से लेकर प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आजकल देखते हैं कि जितने गवर्नमेंट स्कूल में है, जो भी वहाँ टीचर एजुकेट करते हैं, जो भी टीचिंग करते हैं बच्चों को, लेकिन देखिएगा वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, पढ़ाने का तरीका है, बहुत ही दयनीय है। बच्चे को पढ़ाता हूँ जो अभी सरकारी स्कूल में उसका नामांकन है, लेकिन वो मैं हमसे ट्यूशन पढ़ता है। दोस्तों ट्यूशन पढ़ने का यह मतलब है कि स्कूल में अच्छी से पढ़ाई नहीं होती है। अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेज रहा है, उसके माँ बाप, उसका पेरेंट्स भेज रहा है ट्यूशन, यानी समझ जाओ कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खास करके जो इस स्कूल के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक बने हैं, तो भाई आपको जो अगर सैलरी मिलता है 50,000 40,000 जो भी मिलता है, तो आप बच्चे को सही से मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं, सही से उसको पढ़ाते क्यों नहीं है और मेन टॉपिक में पढ़ाते क्यों नहीं है। जो वैल्यूबल टॉपिक है, जो बच्चे में कमी है, जो बेसिक शिक्षा है, बुनियादी जो शिक्षा है, उसको हासिल क्यों नहीं कराते हैं। अगर आप जाके आप बैठे रहते हैं दिन भर स्कूल में, तो इससे क्या बच्चे को कुछ फायदा मिलेगा क्या। सरकार आपको किस लिए भेजा है, सरकार आपको स्कूल में ज्वाइनिंग कराया है एक शिक्षक के रूप में, ताकि बच्चे का भविष्य बना सके, बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, एक जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़े काम आपको टास्क दिया है, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ मौज कर रहे हैं, वहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं, सब मतलब टीचर का ग्रुप बना के लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बहुत ही खराब व्यवस्था है। दोस्तों इस वीडियो से के माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार आप एक ऐसे कर्मचारी, एक ऐसा एम्प्लॉय को बहाली कीजिए, एक ऐसा ऑफिसर को टास्क दीजिए कि सब सप्ताह में एक बार सरकारी स्कूल का विजिट कीजिए, वहाँ की चेक कीजिए, वहाँ के बच्चों से प्रश्न पूछिए और बच्चों से हालचाल जानिए, जो क्या उसमें कमी है, क्या प्रोग्रेस है बच्चों में। अगर प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिला है तो उस शिक्षक के, क्लास टीचर के ऊपर आप प्रॉपर कार्रवाई करें और उसे उचित दंड दिया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई न हो, कोई कमी न बरते। अगर आप शिक्षा व्यवस्था ही, भारत का शिक्षा व्यवस्था ही चौपट रहेगा, तो देश का भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा, देश का भविष्य तरक्की कैसे करेगा। जो भी IAS IPS आप देख रहे हैं, जो भी लॉ ऑर्डर को संभाला हुआ है, जितने ब्यूरोक्रेट्स आप देख रहे हैं कि झारखंड में है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ के बने हैं। अगर भाई सब प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जितने भी गरीब गांव कस्बे के लोग हैं प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल से बच्चे का कॉपी कलम जुटाते हैं और किसी तरह एक ट्यूशन देते हैं। लेकिन ट्यूशन में भी पढ़ाई होती है मुश्किल से। लेकिन अगर सरकार अगर शिक्षा व्यवस्था जारी किया है, फ्री शिक्षा व्यवस्था, क्यों नहीं सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्तर का पढ़ाई क्यों नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल की जिस तरह शिक्षा व्यवस्था वहाँ है, पढ़ाई जिस तरह प्राइवेट स्कूल में होती है, उस तरह क्यों नहीं दिया जाता है। उस तरह का बिल्डिंग बनाइए, उस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए, उस तरह का डिसिप्लिन, उस तरह का पढ़ाई, उस तरह का ड्रेस, सब चीज़ उस तरह का कीजिए। तो क्या हमारे जितने भी गांव कस्बे के लोग प्राइवेट स्कूल भेजेंगे क्या, और सही बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं होंगे। अगर सभी बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये आप गांठ बन के रखिए। विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहे हैं झारखंड सरकार, भारत सरकार, ये बहुत गलत है। विश्व गुरु तभी बनेगा जब आप शिक्षा में काम करेंगे, शिक्षा में अधिक बजट पेश करेंगे। अभी जो बजट पेश किया था शिक्षा व्यवस्था में, कुछ भी बजट पेश नहीं किया है। कितना % शिक्षा व्यवस्था में बजट पेश किया है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक बजट पेश करना चाहिए, सबसे अधिक अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड टीचर को हायर करना चाहिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम पूरा अच्छी हो सके। लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो आप जान ही रहे हैं, एक मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, एकदम घटिया एजुकेशन सिस्टम है। एक शिक्षक रहेगा, पूरा स्कूल को देख रहा है, वही क्लास टीचर है, वही प्रिंसिपल है, वही सब कुछ का वही कार्यभार निभा रहा है। रसोई बन रहा है, रसोई में क्या आएगा तो वही मतलब उसी में उसका टाइम चल जाता है। आज खाना क्या बनेगा, बस बच्चे कौन खाया उसी को खिलाने में सारा दिन बेकार हो गया। तो ऐसे क्या पढ़ेगा बच्चे। अगर बच्चे को एक दिन आके कुछ भी उसको नॉलेज नहीं हो रहा है, कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बेकार हो गया। सर वो दिन भर का जो बच्चे बैठा के रखते हैं तो बेकार। इसलिए दोस्तों कहीं आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करने में लगे हैं सरकार, वो कम कीजिए और शिक्षा व्यवस्था में ध्यान अधिक दीजिए,
ताकि बच्चे भविष्य बेहतर हो सके। अगर बच्चे का भविष्य बेहतर हो तो देश भी बेहतर होगी और राज्य भी, और वहाँ के साथ साथ अपने परिवार को भी बेहतर करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। थैंक यू।